अब हम आते हैं जो प्रैक्टिकली पोर्शन है अकाउंट क्रिएशन का। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमने एक स्लाइड के अंदर ये पॉइंट आउट किए हुए हैं। बाकी हम इसको मजीद अभी प्रैक्टिकली अभी साथ में करके देखते हैं। बट कुछ चीज़ें जो मैं आपको अभी सबसे पहले बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपने फाइवर की जो वेबसाइट है fiverr.com उसको ओपन करना है। होम पेज के ऊपर हमें एक बटन मिलता है, उसके ऊपर लिखा होगा ज्वाइन, बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर। आप जैसे ही ज्वाइन को क्लिक करेंगे देन आपको वहाँ पे अपनी ईमेल अकाउंट डालना पड़ेगा। फाइवर बेसिकली हमें तीन चार ऑप्शंस प्रोवाइड करता है लॉगिन करने के। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल से ही ज्वाइन करें। देन फाइवर हमें यूज़र नेम के बारे में कहेगा कि आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड करें, देन पासवर्ड, और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और देन आपको एक बार वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो चलते हैं अभी हम अपनी फाइवर की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फाइवर की। फाइबर की स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? अच्छा, तो बल्कि इससे भी पहले आपको अकाउंट क्रिएशन का बताना है। सॉरी, मैं वो एक मिनट पहले बता देता हूँ आपको। अब जैसे आप देखें ये फाइवर की मेन स्क्रीन है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो ये fiverr.com आपके पास ये आप लिखेंगे इसकी डोमेन, आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी फाइवर की। देन आपने क्या करना है, ये जो ज्वाइन का बटन है यहाँ पर बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमें फाइवर ऑप्शन दे रहा है फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, विद एप्पल अकाउंट, एंड देन यहाँ पे ईमेल है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ से ईमेल के थ्रू ज्वाइन करें। ठीक है। जब आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिख के कंटिन्यू करेंगे देन आपके पास एक इसी तरह का एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ पे फाइवर आपको बोलेगा कि आप अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड एंटर करें। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब यूजर नेम वहाँ पे बनाएंगे तो यूजर नेम जितना फॉर्मल हो सके आप उसको फॉर्मल रखें, क्योंकि हमारे जो यूजर नेम होते हैं फाइवर के ऊपर ये बायर्स को शो करते हैं। अगर वहाँ पे हमने कुछ इनफॉर्मल नेम रखा हुआ है, जैसे नॉर्मली होता है कि लोग मूवीज के कैरेक्टर्स के नेम के ऊपर अपना नाम रखते हैं, तो इससे बायर के माइंड के ऊपर हमारे बारे में ना एक इमेच्योर सा इंप्रेशन जाता है कि बायर सोचता है कि इसका नाम देखो यूजर नेम, ये तो इमेच्योर सा पर्सन है, पता नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं होगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपने अपना यूज़र नेम या तो आप अपने नाम के हिसाब से रखें, या फिर आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फाइवर के ऊपर उसके हिसाब से रखें। फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो आप अपना यूज़र नेम रख लें कंटेंट राइटर, तो ये एक अच्छा नाम है। या इसके अलावा जो आपका रियल नेम है आप वो रख लें। ठीक है। तो जब आप फाइवर के ऊपर यहाँ से ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। मैं शेयर कर भी देता हूँ। तो आपके पास ये स्क्रीन शेयर होगी, इस तरह से आपके पास फाइवर लॉगिन शो करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर एक येलो सी कलर की एक बार बनी हुई होगी और उसके ऊपर लिखा होगा यू नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आप वेरीफाई कैसे होगा, तो वेरिफिकेशन के लिए आपने जो भी अपना ईमेल एड्रेस लिखा था वहाँ पे एट द बिगनिंग पे, आपने उस ईमेल अकाउंट को ओपन करना है और वहाँ पे आप देखेंगे आपके पास फाइवर की ईमेल आई होगी। उस ईमेल को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्रेस हेयर। तो आप जैसे उस वहाँ पे उस ईमेल के अंदर लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके पास बिल्कुल सेम इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है। अकाउंट तो हमने बना लिया फाइवर के ऊपर, लेकिन अब हम इस अकाउंट को थोड़ा आई कैचिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ही देखें आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी, यहाँ से आपने जाना है प्रोफाइल के अंदर। अब आप जब आपने ये प्रोफाइल ओपन कर ली तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर ये लोगो का है। यहाँ पे आप या तो आप अपनी पिक्चर लगा लें
अगर आप अपनी पिक्चर नहीं भी लगाते तो आप यहाँ पे अपना लोगो लगा लें। आप लोगो बनाने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे अच्छी वेबसाइट है आजकल के टाइम के ऊपर कैनवा। आप कैनवा के ऊपर आ जाए, यहाँ पर आकर आप सिंपली यहाँ पे लिख दें लोगो। जैसे ही आप यहाँ पे लोगो लिख लिख के सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए लोगो जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारे फ्री हैं। आप जैसे देखें ये प्रो है तो इट मीन्स ये पेड। आप जैसे ये लोगो हो गया, ये सारे लोगो हैं, ये फ्री लिए हैं। आप इनमें से किसी भी लोगो के ऊपर क्लिक करें, इसको कस्टमाइज करें, एंड देन जब जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन होती है, आप यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमलिस्ट प्रीमियम, आप यहाँ पे आपने कोई भी नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना लोगो मैं बना देता हूँ सुनील, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब ये हमारे पास एक लोगो तैयार हो गया। विद इन मिनट्स आपने जन शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड के ऑप्शन पे आप आएंगे। यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो लोगोस के फॉर्मेट्स होते हैं वो हम पीएनजी की फाइल ही लेते हैं, एंड देन आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही ये हमारे पास कंप्लीट होगी तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक लोगो बन चुका है। आप यही लोगो जो है जाकर आप अपने यहाँ पर फाइवर के ऊपर अपलोड कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें ये वो यूज़र नेम है जो आपने बिगनिंग के अंदर जब अपना ईमेल एड्रेस आपने डाला था और वहाँ पर आपने पुटअप किया था। ठीक है। तो वहाँ पे आपने जो भी अपना यूज़र नेम रखा था वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास एक टैग लाइन है। अब ये एक छोटी सी टैग लाइन होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम अपनी सर्विस के बारे में लिखते हैं या फिर आप अपनी मोटिवेशन के बारे में लिखते हैं। जैसे आप देखें मैंने यहाँ पे अपना लिखा है कि आवर क्लाइंट्स आर आर नंबर वन प्रायोरिटी। तो आप अपने ही हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल उठा रहे थे कंटेंट राइटर की, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट, या आई विल प्रोवाइड यू द एसईओ कंटेंट। तो आप इस तरह की कुछ भी लाइन लिख सकते हैं। बट या तो ये कोई ना कोई आपकी वर्क के हिसाब से मोटिवेशन होनी चाहिए या फिर आपकी सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना जैसे वो आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर कुछ लोग हैं अपनी बायोस के अंदर लिखते हैं कि भाई आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंसेस। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी, क्योंकि ये एक आपके पास एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की इनफॉर्मल चीज़ें करेंगे तो इससे हमारा इंप्रेशन नहीं जाता और इस तरह आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है। देन आप यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये एक सर्टिफिकेशन का, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एमपीटी देगा। तो बेसिकली यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आते हैं। फाइवर की एक और वेबसाइट है उसका नाम है लर्न फ्रॉम फाइवर। तो वहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे आप इनरोल को हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं। जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ सर कंप्लीट करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल में यहाँ पर बिल्कुल शो हो जाएगा। अब जैसे देखें ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स पेड हैं, बट फाइवर जो है वो हमें एक कोर्स जो है वो फ्रीली हमें देता है, और उसका नाम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग अर्निंग एसेंशियल्स, बी ए सक्सेसफुल फाइवर सेलर। तो ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप बगैर कुछ पे किए हुए आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आप पास कर लेंगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट शो करेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो उसको ये शो होगा कि आपने ये सर्टिफिकेशन जो है वो ली हुई है। तो इट मीन्स कि आपके पास फाइवर के बारे में नॉलेज है या फाइवर ने आपको सर्टिफाइड किया हुआ है। तो इससे क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा आपके पास। देन आप आते हैं डिस्क्रिप्शन के सेक्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आप क्या करते हैं कि आप अपने बारे में लिखेंगे। तो इसके लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से हम चले जाते हैं एज अ। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर देख लें, जैसे हम कोई भी यहाँ से उठा लेते हैं पर्सन। जैसे ये देखें ये लेवल टू का एक पर्सन है, इसकी प्रोफाइल हम ओपन करते हैं। एक ये लेवल टू का पर्सन है। आपने ये करना है कि इस बंदे की प्रोफाइल ओपन करनी है। अब जैसे देखिए ये पर्सन है, इसकी प्रोफाइल में देखिए इसने कैसे लिखा हुआ कि हेलो माय नेम इज शमीम, आई एम प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली देखिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पर्सन क्या अपने आप के बारे में बता रहा है। अपना नेम हो गया, देन अपने बारे में अपने कैरियर के बारे में बता रहा है कि उसने अपने कैरियर के अंदर कौन सी अचीवमेंट्स की है और किन चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। इसी तरह ही आप नेक्स्ट पर्सन की हम देख लेते हैं उस बंदे ने क्या लिखा हुआ है। जैसे आप
इस पर्सन की हम प्रोफाइल देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें, ये भी ग्राफिक डिजाइनर है, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन आउट किया होगा कि 10 साल से वो इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इनके स्किल सेट्स जो है वो इस हिसाब से, मतलब 10 ईयर्स से पॉलिश्ड हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी डिस्क्रिप्शन से जो आप अपनी प्रोफाइल के लिखेंगे तो बायर्स के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि ये पर्सन, इसको 10 ईयर्स हो गए हैं या इसको 5 ईयर्स हो गए हैं, तो ये इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स इसके पास ऐसी एक्सपीरियंस है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट तो वो उसको टैकल आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह ही हमने भी, हम आते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो इसी तरह ही ये देख देख सकते हैं आप कि मैंने भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसी तरह ही अपने बारे में लिखा हुआ है कि अपने नाम लिख दिया, देन एक्सपीरियंस लिख दिया। अब एक्सपीरियंस के हवाले से आप जैसे देखें, यहाँ पर मैंने अपनी जो स्किल्स मेंशन किए हुए हैं वो ऑफिस स्किल्स हैं। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरी गिग्स हैं। अब इनके अंदर मेनली वो सारी गिग्स हैं जो कि ऑफिस वर्क के अंदर यूज़ होती है, तो ये एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पर अपने इस अकाउंट के अंदर अपनी सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस हिसाब से रखी है कि मुझे वर्ड आती है, मुझे एक्सेल, मुझे MS ऑफिस का मैं एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स जो है वो मेरे पास हैं। तो मैंने इसीलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि मैंने जो गिग्स इस अकाउंट के अंदर अपलोड की हुई हैं वो सारी की सारी ऑफिस वर्क से रिलेटेड हैं। तो आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर जो भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने बारे में, कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं या आपने जो काम करना है, तो उसी हिसाब से आपने अपनी गिग्स भी डिज़ाइन करनी है। कि ऐसा नहीं करना कि अगर, जैसे अब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं यहाँ पर अपने बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे ग्राफिक्स का काम आता है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। और गिग्स जो है मेरे पास यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हो MS वर्ड की, MS एक्सेल की। तो इससे क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड होता है, वो ये सोचता है कि यार इसने डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन किया है, इसकी एजुकेशन डिफरेंट है, या इस बंदे के पास एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का, और गिग्स ये कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वहाँ पर क्लाइंट जो है वो डबल माइंडेड हो जाता है। देन हमारे पास लैंग्वेजेस का सेक्शन है, तो लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं आपके पास मैंने 3 लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं। तो आप भी यहाँ पर, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं करें, लेकिन वो लैंग्वेजेस ऐड करिएगा जो कि आज कल या आज के वर्ल्ड के अंदर जो है वो ज़्यादा बोली जाती है। जैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हर बंदा इसके इंग्लिश के ऊपर चलता है। इसके अलावा फ्रेंच हो गया, जर्मन होगी, डच होगी, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो आप इंग्लिश को जो है एज एन नेटिव या एज एन एक्सपर्ट रख दें, उर्दू को भी आप रख दें, लेकिन जो आपकी फ्रेंच है या जर्मन या ऐसी लैंग्वेजेस जो आपको आती नहीं है, तो उसके लिए आप उसको हम जस्ट गूगल कन्वर्सेशनल। ट्रांसलेट भी तो यूज कर सकते हैं। यस। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई हैव अ सजेशन कि हम जो है गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इन केस अगर हमें कोई क्लाइंट ने मैसेज किया हुआ है, ठीक है, जी जिसका आंसर हमें नहीं पता, तो गूगल ट्रांसलेट को यूज करके भी हम मतलब कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, मैं भी यही बताने वाला था कि आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज रखेंगे, एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो आपको आती नहीं है उसको आप कन्वर्सेशनल रखें। तो इसीलिए कन्वर्सेशनल रखेंगे क्योंकि हमने उस लैंग्वेज को गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट करना होगा, तो उसका बेनिफिट ही यही होगा कि हम गूगल ट्रांसलेशन से आप कन्वर्ट करके, तो आप कस्टमर से जो है वो क्लाइंट से बात कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप कन्वर्सेशनल जब लिखेंगे तो क्लाइंट के माइंड के अंदर यही चीज़ आती है कि इस पर्सन को इतनी आती है ये लैंग्वेज कि ये मुझसे बात कर सकता है या मैं इससे बात कर सकता हूँ। तो इस वजह से हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने भी इसको कन्वर्सेशनल रखा हुआ है। देन हमारे पास लिंक्ड अकाउंट का सेक्शन है, तो आपके पास आपने जो भी अकाउंट लिंक करने हैं आप उनको लिंक आउट कर सकते हैं। देन जो मेन सेक्शन हमारे पास आ गया वो है स्किल्स का सेक्शन। आप जैसे देखें यहाँ पर मैंने जो स्किल्स रखी थी अपनी जो है वो गिग्स के हिसाब से रखी थी, कि जैसे अब मेरे पास राइटिंग स्किल में, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, तो ये यहाँ पे जितनी भी स्किल्स हैं हमारे पास। आई थिंक मैंने सबको ही अनम्यूट करने की परमिशन दी हुई है। यस। म्यूट कोई भी कर सकता है, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई म्यूट के ऊपर। कोई भी पर्सन किसी भी टाइम अनम्यूट कर सकता है। अच्छा, तो स्किल्स सेक्शन के ऊपर हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर वो स्किल्स देखेंगे जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे इस अकाउंट के ऊपर एज एन कंटेंट राइटर मैंने काम करना है, तो उसके लिए मेरे पास जितनी भी मेंशन आउट स्किल्स हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर ऐड अप कर दी हैं। ठीक है। एंड देन
आपकी एजुकेशन आ जाती है कि आपने क्या एजुकेशन की है, आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन ऐड कर दें। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेशन है, आप वो अपनी सर्टिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये जो चीज़ें सब आप सारी कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मतलब कि आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो आप यहाँ पर सारी की सारी फिलअप कर सकते हैं, हो जाएंगी। इसके बाद है हमारे पास है गिग क्रिएशन। तो गिग क्रिएशन आई थिंक हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ये जूम का 40 मिनट का सेशन खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक नया सेशन बनाते हैं, नई मीटिंग, और उसी के ऊपर हम जो है वो गिग्स बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, हम 5 मिनट के बाद फिर वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक हो गया। श्योर, 8:45 के ऊपर हम, मैं आपको फिर लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। हाँ, ओके, श्योर। ओके।